सनातन धर्म में भगवान शिव को देवों के देव कहा जाता है। महादेव को उनकी दया और करुणा के लिए भी जाना जाता है। दुनिया के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोग महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सनातन इज़ अलाइव पर। मित्रों, कहा जाता है कि कुछ ऐसे मंत्र हैं जो भक्तों को अपने आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न करने में सहायता करते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से न सिर्फ शिव जी खुश होते हैं बल्कि माना जाता है कि ये भक्तों के चित्त को भी प्रसन्न करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा के दौरान इन मंत्रों के जाप का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार मंत्रों के जाप से भक्त पर बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप भी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला, पंचाक्षरी शिव मंत्र। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण संहिता में कहा है कि सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारी मनोरथों को सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं का बीज है। जैसे वट बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी यह मंत्र महान अर्थ से परिपूर्ण है। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्वितीयमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव ही प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्ष रूप ब्रह्म हैं, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्य और वाचक भाव से विराजमान हैं। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना जाता है। शिव और मंत्र का यह वाच्य वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से चला आ रहा है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान हैं। जैसे औषध रोगों का स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने जाते हैं। दूसरा, शिव गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अर्थात, हे त्रिकाल ज्ञाता महापुरुष, देवों के देव महादेव, मुझे अपने अस्तित्व और आस्था में विलीन होने दें। महादेव मुझे अद्वितीय ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें और मेरी बुद्धि में दिव्य प्राणों का संचार करें। यह मंत्र अति सरल तरीके से श्रावण के सोमवार में खासकर जाप किया जाता है। इसके जाप के लिए उपवास रखते हुए सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। शिव गायत्री मंत्र का जाप अकाल मृत्यु से बचाता है। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग, राहु केतु, शनि पीड़ा आदि हो, उसे भी यह मंत्र राहत दिलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में इस महामंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसके जाप से मानसिक शांति, कीर्ति और समृद्धि मिलती है। बैद्यनाथ धाम के परिप्रेक्ष्य में शिव गायत्री मंत्र और भी फलदायी है, कारण कि यह चिता भूमि है, जहां एक ही प्रांगण में भगवान शिव के साथ साथ शक्ति, विष्णु एवं ब्रह्मा की पूजा भी की जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी तीर्थ स्थल नहीं है जहां आस्था का ऐसा सम्मिश्रण हो। तीसरा, शिव ध्यान मंत्र। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् समक्ष जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अर्थात, हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, आप तो दया के सागर हैं। आप तो सभी पर कृपा करने वाले हैं। कृपया मेरे ऊपर भी अपनी कृपा बनाएं तथा मेरे हाथ, पैर, शब्द, मेरी आँखों, कानों, मन और दिमाग आदि से पैदा सब गलत विचार तथा की गई सभी गलतियों और मेरे कर्म जो कि जाने या अनजाने में किए गए हैं, उन्हें क्षमा करें एवं मेरा शरीर, मन तथा आत्मा को शुद्ध करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। शिव ध्यान मंत्र को शांत मन के साथ अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए पढ़ने से निश्चित ही धन, धान्य, कीर्ति में बढ़ोतरी होती है तथा सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चौथा, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
ऊर्वा रुकमी व बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्रधारी शिव की आराधना करते हैं जो अपनी शक्ति से संसार का पालन करते हैं। उनसे प्रार्थना है कि वह हमें जीवन व मृत्यु के बंधन से मुक्त करें और हमें दिखा दें कि हम कभी भी अपनी अमर प्रकृति से अलग नहीं होते। यदि आप भय मुक्त, रोग मुक्त जिंदगी चाहते हैं और अकाल मृत्यु के डर से खुद को दूर करना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव के सबसे प्रिय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है जिसका जाप करने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक में भी मिलता है। इसके अलावा शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में भी इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। संस्कृत में महामृत्युंजय उस व्यक्ति को कहते हैं जो मृत्यु को जीतने वाला हो। इसीलिए भगवान शिव की स्तुति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र के जाप से संसार के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही इससे जीवन में सकारात्मकता भी बढ़ती है। 5वां, नमस्ते अस्तु भगवान शिव स्तोत्र। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः। अर्थात हे प्रभु आपको नमस्कार, हे ब्रह्मांड के भगवान, सबसे महान, 3 चक्षुओं वाले जो 3 लोकों से परे हैं, जो अग्नि की भांति तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान को अपने भीतर भस्म कर लेते हैं, समय की तरह जिनका शरीर विशाल, आकाश महासागरों की तरह नीला है, जिन्होंने यम मृत्यु के स्वामी पर विजय प्राप्त की है, सभी प्राणियों के भगवान, चेतना जो दुनिया से अछूती है फिर भी दुनिया में सब कुछ उसी के कारण है, हे महादेव आपको नमस्कार। तो दोस्तों यह थे वह 5 मंत्र जिनके जाप करने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। दोस्तों याद रहे कि जब भी आप इन मंत्रों का उच्चारण करें तो वह शुद्ध ध्वनि में होना चाहिए। मंत्रों का गलत उच्चारण आपको दुविधा में भी डाल सकता है। मंत्रों का उच्चारण साफ और सही दिशा में बैठकर ही करना चाहिए, जो कि वास्तुशास्त्र के आधार पर बनाए गए मंदिर हो सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर किस जगह पर होना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गई वीडियो को अवश्य देखें। आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप आगे भी ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय श्री राम।